नमस्कार, आप सभी को स्वागत करता हूं शिव आदि शक्ति चैनल में। आशा करता हूं आप सब स्वस्थ हैं और धीरे धीरे आप लोगों की आध्यात्मिक उन्नति आगे बढ़ जाती है। क्या आप जानते हैं कितना भी बड़ा साधक हो उसका सिद्धि कब नष्ट हो जाता है, उसको कब दोष लगता है और उसकी ज़िंदगी कब धीरे धीरे बहुत ज़्यादा तकलीफ में आ जाता है। पहली तो बात है कि ये बहुत ही गंभीर विषय है। इस विषय को ध्यान से सुने, वीडियो को देखें, ताकि आने वाले समय में आप पूरी तरह से जान सकें कि साधक का जीवन कितना कठिन होता है और एक साधक जो साधना क्षेत्र में जन कल्याण के भाव से काम करता है उसके जीवन में भी कितने सारे परेशानियां उठाना पड़ता है। पहली तो बात है, कोई भी साधक हो वो जन कल्याण करे लेकिन आंख बंद कर जन कल्याण ना करे, उससे उसको बहुत तकलीफ होता है। बहुत समय बाद उसको वो समझ नहीं पाता है। पहली बार आप सबको लगता होगा कि जैसे किसी ने उस दिन मुझे ये कहा कि आप तो भी आचार्य बापू से व्यापारी बापू बन गए हैं, ज्ञान का व्यापार कर रहे हैं, वेबसाइट खोल दिए, कुछ भी कर लिए। लेकिन उस व्यक्ति को क्या पता कि मैंने 1.5 साल में हज़ारों लाखों लोगों का ज़िंदगी बदल करके मेरे ऊपर कितना भार लिया है। किसी को ये नहीं पता कि एक मंत्र जाप जब हम ऊर्जा करते हैं, हवन करते हैं, हमसे कितना ज़्यादा मंत्र जाप ऊर्जा वो जाता है और उसी सिद्ध मंत्र का ऊर्जा आप तक पहुंचता है। एक प्रकार के हमारी मंत्र ऊर्जा का स्थानांतरण आपके पास होता है। लेकिन लोग अक्सर यही समझते हैं कि हम कितना पैसा दे रहे हैं, हमें कितना कुछ मिल रहा है। देखिए, एक साधक की ज़िंदगी बहुत ही कठिन होता है, इसलिए साधक बनना इतना आसान नहीं होता। कोई भी गुरु कितना बड़ा बन जाए वो साधक ही होता है, क्योंकि गुरु आपके लिए हो सकता है लेकिन वो अपने इष्ट के परमात्मा को वो ध्यान करता है, इसलिए गुरु भी एक प्रकार की साधक है। एक गुरु हो, एक आचार्य हो, एक साधक हो, उसकी ज़िंदगी में परिवर्तन तब होता है जब वो किसी लोगों की ज़िंदगी को पूरी तरह से बदलने की कोशिश करता है, जिसको उसको पूरी तरह से करना नहीं चाहिए। कैसे प्रकार के लोग होते हैं जिनके अंदर नेगेटिविटी भरा रहता है, जिनके जीवन में बहुत सारे कठिनाई होता है, लेकिन ये साधक क्या करता है, अपने मंत्र की ऊर्जा के माध्यम से उसके जीवन में परिवर्तन करने की कोशिश करता है। पहली तो बात है ये जन कल्याण है, क्योंकि अगर कोई व्यक्ति किसी दूसरे व्यक्ति के लिए कोई काम कर रहा है तो भगवती या फिर परमात्मा उसको कभी भी दुखी नहीं करेंगे, ये बात सत्य है। फिर उस व्यक्ति को जान लेना चाहिए, अपने सक्षम अनुसार ही लोगों को मदद करे, उससे सक्षम से ज़्यादा किसी को मदद ना करे, वरना उसके जीवन में हानि हो जाएगा। ये मैं जीवंत उदाहरण हूँ। कुछ महीने पहले मैं थोड़ा बीमार पड़ा। उसके कारण यही था कि किसी ने किसी प्रकार की शक्ति को सिद्ध किया था और उस शक्ति उसको बार बार परेशान कर रही थी और उस शक्ति को मैंने उसकी सत्यता ना समझे, यानी झूठ बात को सत्यता समझे, उस शक्ति को उसको हटाने के लिए मैंने बहुत बार कोशिश करना और उसके बदले मेरे जीवन में भी कुछ प्रकार की परेशानियाँ आया। लेकिन माता रानी तो माता रानी है, वो हमेशा मुझे हर बार हर चीज़ में मुझे ये कहती हैं कि तुझे क्या गलत है क्या सही है। इसीलिए मैं आज स्वस्थ हूँ और आज पूरी तरह से हूँ। लेकिन आज मैं इस विषय के बारे में बोल रहा हूँ ताकि हर साधक जो किसी के कल्याण कर रहा है या फिर किसी की जन कल्याण की भावना से काम कर रहा है, अपने जीवन को सही करने के लिए ये बात तो ज़रूर माने। और उसके साथ ही मैं आपको कुछ वार्निंग देता हूँ किस प्रकार करने से आपकी सिद्धि नष्ट हो सकती है और साधक के जीवन में गंभीर परेशानियां आ सकती हैं। देखिए, बात यह है कि एक साधक एक अपने इष्ट को पूरी तरह से मानता है, पूरी तरह से भक्ति करता है, सिद्धि करता है। लेकिन अगर आप साधक हो, आप सिद्धि करते हो, तो अपना वाणी में दोष कभी मत लाओ। यानी आप देखते होंगे कि मैंने अपनी गुरुकुल द औसडम नॉलेज चैनल में पूरे 1-1.5 साल की करियर में मैंने कभी भी अभद्र भाषा का प्रयोग या फिर किसी को गाली गलौज नहीं किया। या फिर मैं अपने जीवन में, नित्य जीवन में भी मैं 99% नहीं करता हूँ। 1% कभी गुस्से में निकल जाता होगा अपने आप कि मैंने क्या कर दिया, कुछ गलत बात होके फिर कुछ भी, लेकिन मैं गलत बात बिल्कुल भी नहीं करता हूँ। क्योंकि एक साधक की उसकी पूरी शक्ति उसकी कंठ में विराजमान होती है, क्योंकि वो मंत्र जाप भी करता है तो वो अपना माले से करता है और कंठ में देवी सरस्वती का वास है। कोई साधक अगर गाली गुलज करता है, चाहे वो कितने भी महान हो, कितने भी करो, लेकिन उसको दंड मिलता है, उसको भोगना पड़ता है। क्योंकि जब आप वाणी को खराब करते हो तो देवी सरस्वती रुष्ट हो जाती हैं और आपको आने वाले जितने भी सारे साधना करोगे, मंत्र जाप करोगे, आपको ज़्यादा फल नहीं मिलेगा। इसीलिए अगर आप ऑफिस में
काम करते हो, घर में काम करते हो या फिर कॉलेज का स्टूडेंट हो, किसी भी हो, कभी भी गलत शब्द का प्रयोग ना करें, किसी का ऊपर गलत बात का यूज ना करें, और अन्यथा आपकी वाणी खराब हो जाएगी। जितना भी मंत्र सिद्ध करोगे उसकी जो है क्वालिटी है मंत्र का कम जाएगी, और यानी आपको जो भी फल मिलने वाला था बहुत ही कम फल मिलेगा, क्योंकि आपकी उस वाणी दोष को काटने के लिए, पाप को काटने के लिए जितना जाप करोगे उसमें से आधा जाप उसी में चला जाएगा। इसलिए पहला नंबर ये है कि आप कभी भी अपना वाणी को खराब ना करें, वाणी दोष न करें। द्वितीय है, आप अपनी साधना के माध्यम से किसी और व्यक्ति को नीचा दिखाने की कोशिश ना करें। यानी कभी भी कोई साधक ये ना कहे कि मैं फलाना साधना करता हूँ और उस व्यक्ति से मैं ज़्यादा ज्ञानी हूँ। ऐसा करोगे तो, क्योंकि आप लोग अपना घमंड दिखा सकते हो, लेकिन कोई शक्ति किसी को घमंड नहीं दिखाते हैं। शक्ति अपने ऊपर, अपने सामने पूरी सम्मान के साथ जीते हैं। यानी मैं ये नहीं कह सकता कि मैं पूरा यूट्यूब में एक ही वीरभद्र का साधक बैठा हूँ और मैं चाहे तो कुछ भी कर सकता हूँ, क्योंकि आप जानते होंगे कि महाविष्णु की कृपा होने के बाद भी वीरभद्र ने किसका क्या काट के फेंक दिया था। आप जानते होंगे किसी का सर धड़ से अलग कर दिए थे। चाहे वो प्रकृति का, नियति का खेल है या फिर कालखंड का कोई कहानी है, मैं कोई भैरव साधक को चुनौती नहीं कह सकता कि मैं भैरव का भैरव, महाभैरव वीरभद्र का उपासक हूँ तो मैं तुम्हारा कुछ बिगाड़ सकता हूँ। इससे क्या होगा कि मेरी ही उल्टा हानि होगी। एक उदाहरण दिया मैंने, इसीलिए कोई भैरव साधक हनुमान साधक को चुनौती ना करे, चुनौती ना दे। कोई हनुमान साधक भैरव साधक को चुनौती ना दे। ये सबसे बड़ी मूर्खता होती है जो साधक इस प्रकार की काम करते हैं। इसलिए आपने देखा होगा आज तक मैंने महावीरभद्र की कभी भी एक भी साधना यूट्यूब में नहीं दिया, क्योंकि जो चीज़ मुझे मिला है मेरी तक सीमित है। मुझे जो कहा गया है मैं उसी के ऊपर कहता हूँ। कभी मैंने उसके ऊपर लेके कोई नहीं किया, कोई ग्रुप नहीं चलाया, और मैं ये नहीं करना चाहा कि मैं ये कर दूंगा वो कर दूंगा। ये सबसे बड़ी गलत चीज़ होती है, कोई साधक हो के दूसरा साधक को नीचा ना दिखाना। थर्ड पॉइंट है, अगर आप साधना क्षेत्र में हो, साधना करते हो, जितना चाहे लोगों की अंतरात्मा को ठेस पहुंचाने से बचो। यानी लोगों को दुखी ना करो किसी भी बात से। देखो 5 उंगली कभी समान नहीं हो सकती, हर दिन कभी समान नहीं हो सकती, ऊंच नीच कभी हो जाता होगा। किसी को बोल दिया, आप गलती से हुआ, ठीक है, लेकिन जानबूझकर किसी को सताना, जानबूझकर किसी को नीचा दिखाना, जानबूझकर किसी का पीछे षड्यंत्र रचना, जानबूझकर ये करना कि तुम्हारी तो कोई हैसियत नहीं है, हम बहुत बड़े साधक हैं और तुमसे बहुत उच्च कोटि के हैं, ये कहना भी उसकी साधना सिद्धि का सर्वनाश होने का कारण होता है। और बहुत बड़ी बात है, बहुत सारे लोग जैसे मुझे आके ये बात कहते हैं या फिर मुझे इस सिचुएशन में आके मुझे कहते हैं कि भाई तुम क्या साधक हो, तुम्हें कुछ ये नहीं आता, तुम स्मशान में बैठ नहीं सकते, तुम स्मशान में कोई तांत्रिक नहीं हो। देखो मैं पहले दिन से कहते आया हूँ कि मैं एक महादेव की नौकर हूँ, माता चंडिका की एक सेवक हूँ, नौकर हूँ, जो उनकी सेवा करना एक दास की तरह मेरा काम है। मैं खुद को ना ही गुरु कहता हूँ, ना ही मैं खुद को आचार्य कहता हूँ। मेरी जीवन की सर्वोत्तम जो इच्छा है वो इच्छा है मेरे इष्ट को पूरी तरह से समझ लेना, मेरी इष्ट को पूरी तरह से जान लेना। मरने से पहले मैं कुछ चीज़ को जानना चाहता हूँ मेरे इष्ट के बारे में, और मेरी वही इच्छा है कि मैं उनको पूरी तरह से समझ सकूँ। हालांकि मेरी आखिरी सांस तक मैं समझ नहीं पाऊँगा, मुझे पता है, क्योंकि महादेव को समझने के लिए ना ही मेरे पास इतनी शक्ति है, माँ चंडी को समझने के लिए इतनी मेरे पास शक्ति है। फिर भी उसी उम्मीद में रहता हूँ कि जहाँ तक मुझे वो ज्ञान पाना है, जहाँ तक मैं उस ज्ञान को अर्जित कर सकता हूँ, तब तक मैं मेरे इष्ट को समझ लूँ। यानी मेरे इष्ट मुझसे क्या चाहते हैं, ये सबसे बड़ी बात है। बहुत सारे लोग ये कहते हैं मैंने 1.25 करोड़ मंत्र जाप किया है, मेरी इष्ट को पूरी तरह से प्रत्यक्षीकरण हुआ। लेकिन तुमने इष्ट को प्रत्यक्षीकरण किया एक हट से। तुम्हें इष्ट चाहिए, तुम इष्ट को देखना चाहते हो, 108 दुर्गा सप्तशती का पाठ करना चाहते हो देवी दर्शन के लिए, लेकिन तुमने ये कभी नहीं चाहा कि तुम्हारे इष्ट तुमसे क्या चाहते हैं। क्या तुम्हारे इष्ट भी तुमसे यही चाहते हैं कि तुम 108 पाठ करके दर्शन करो, या फिर 1 सेकंड का कोई भक्ति भाव चाहते हैं? ये सबसे बड़ी बात है। इसलिए साधक हो, मंत्र साधक हो तो इस विषय को जरूर जानना जरूरी है। जीवन की सर्वोत्तम अवस्था होती है जिस अवस्था में अपने आप को समझ जाना। जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि होता है जिस अवस्था में आप अपने आप को पूरी तरह से समझ सको। जीवन की सर्वोत्तम सिद्धि होती है जब आप अपने इष्ट को पूरी तरह से समझ सको। वो समझना नहीं कि इष्ट कहाँ से शुरू होते हैं, कहाँ पे अंत होते हैं, ये समझना है कि आपके इष्ट आपसे क्या चाहते हैं। ये बहुत ही उच्च कोटि की ज्ञान है। इस ज्ञान जो मिला है मुझे महादेव से मिला है, और उस ज्ञान को मैं आप तक पहुँचा रहा हूँ। इसीलिए हाथ जोड़कर आपसे विनती करता हूँ, अगर आप अपने जीवन को
अपने सिद्धि को नष्ट करना नहीं चाहते हो तो इन बातों का ध्यान रखना है। इसके साथ भी हजारों लक्षण है। एक 100 वीडियो बन सकता है कि साधक का सिद्धि कब खराब हो जाती है, कब नष्ट हो जाती है, लेकिन ये कुछ गलत तरीक़ा से लोगों का सिद्धि नष्ट होती है। इसीलिए कभी भी इस बात को गलत मत समझना कि मैं आपको क्यों ऐसा डरा रहा हूँ, क्योंकि मैं डराने के लिए नहीं बैठा हूँ, मैं आपको चेतावनी दे रहा हूँ। क्योंकि बहुत सारे गलतियाँ मैंने भी अतीत में किया है, क्योंकि 1.5 साल की एक्सपीरियंस के वजह से मैं जो यहाँ आया हूँ उसी को भी शेयर कर रहा हूँ लोगों के डील करने के बाद यूट्यूब में। और बाकी मैं 5-6 साल से 4-5 साल से जो काम कर रहा हूँ उसकी पूरा एक्सपीरियंस मैं आपको धीरे धीरे करके देता जाऊँगा। क्योंकि आप गुरुकुल द ओशन ऑफ नॉलेज में जितने भी सारे वीडियो देखते हैं वो मेरे एक्सपीरियंस का वीडियो हैं। और गुरुकुल चैनल स्टार्ट करने के बाद यहाँ तक जो मेरे एक्सपीरियंस में शेयर कर रहा हूँ ये इधर का ही वीडियो है। आप समझ सकते हैं कि आपको दोनों तरह से मिले। एक बात मैं कहना चाहूँगा, मेरी वीडियो अगर आपको पसंद आता है, अगर थोड़ा सा भी मुझे प्रेम करते हैं तो आप मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, शेयर भी कर सकते हैं। साथ ही आप हमें डोनेट कर सकते हैं आपके हिसाब से। डोनेट चाहे 1 रुपया हो, 1 लाख रुपया हो, वो डोनेशन होता है। डोनेशन का लिंक मेरे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में है, आप अपने खुशी से जो चाहे डोनेट कर सकते हैं। जाते जाते यही एक बात कहूँगा कि डराना मेरा उद्देश्य नहीं है, आपको रास्ता दिखाना, अच्छा रास्ता दिखाना मेरा उद्देश्य है। मैं भी कोई साफ इंसान नहीं हूँ, मेरे दिल में भी मैल है। मैं भी कोई स्वच्छ पूरी तरह से इंसान नहीं हूँ जो कि अपनी अंतरात्मा से सब कुछ कर रहा हूँ। अगर ऐसा होता तो मैं अपना घर में क्या कर रहा हूँ, मैं यूट्यूब क्यों चला रहा हूँ। मैं भी जाके परमात्मा को खोजते खोजते कहीं जाके कहीं हिमालय की किसी कंदरा में गुफाओं में जाके बैठता, लेकिन नियति को वो मंजूर नहीं था। पिता माता की सेवा मेरे लिए सर्वोपरि है, उनकी सेवा, उनकी उपासना करना मेरे जीवन में सर्वोपरि है। तो इसीलिए मैं उनकी सेवा में, अपना गृहस्थ धर्म का पालन में और सारे चीज़ को संभालने के लिए बैठा हूँ। इसीलिए मैं आपको कहूँगा, भगवान आप सभी का कल्याण करे। मैं दिल से एक ही बात हमेशा कहता हूँ, आप अपना अच्छा कर्म करो, ज़िंदगी के बाकी सारे चीज़ धीरे धीरे दूर हो जाएंगे। जय श्री राम, जय हनुमान, जय माई।